हुक सीरीज हवेली का राज के दूसरे एपिसोड में स्वागत है आपका। अनाया की उंगलियां कांप रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकलने को हो। उसने गहरी सांस ली, अपने डर को काबू में करने की कोशिश करते हुए। क्या मुझे वापस कॉल करनी चाहिए? अनाया ने कांपते हाथों से हाथ ही में आए नंबर को फिर से डायल करने की कोशिश की, पर नंबर लग नहीं रहा था। और तभी कॉल दोबारा आने लगा। इस बार अनाया ने गौर से नंबर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये ये तो उसका अपना नंबर था, पर ये कैसे हो सकता है? अनाया के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। अनाया पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रही, फोन को कोने में रख के अंधेरे कोनों में कुछ तलाशती हुई, जैसे जैसे कोई परछाई अभी भी वहां छुपी हो। नजर हटाई तो वो उसे खा न जाए। फोन की वो डरावनी कॉल, वो सारी अजीबोगरीब चीजें जो उसके साथ पिछले 2 दिन में हुई थी, और गर्दन पर ये नीले निशान, ये सब क्या था? क्या सच में वो सिर्फ उसका वहम था? उसने हल्के से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। निशान अभी भी ठंडे लग रहे थे, जैसे किसी ने बर्फीली उंगलियों से उसे छू लिया हो। तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। अनाया, दादी की शांत गहरी आवाज सुनाई दी। अनाया ने तुरंत सब कुछ छुपाते हुए जवाब दिया, हाँ दादी, अंदर ही हूँ। दादी कमरे में आई। हाथ में हल्दी वाला दूध था। उनके चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान थी जो हमेशा होती थी, लेकिन आंखों में इस बार चिंता थी। बेटा, तू ठीक है ना? अनाया ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अब और छुपाने से कोई फायदा नहीं। दादी, वो धीरे से बोली, मुझे सच में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। दादी उसके पास आकर पलंग पर बैठ गई। क्या अजीब बच्ची? अनाया ने अपने गले पर पड़े नीले निशान उन्हें दिखाए। ये देखो, ये अचानक कहाँ से आ गए? जब हम वो जूलर की दुकान पर थे, तब मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर ठंडी उंगली रख दी हो, और फिर घर आई तो देखा ये निशान। मैं ऐसे ही नहीं भागी वहां से दादी। दादी ने गौर से देखा, फिर माथे पर बल डालते हुए बोली, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। जरूर वो जो तूने भारी सोने का हार ट्राई किया था, उससे एलर्जी हो गई होगी। हो सकता है ना कोई रिएक्शन हो। अनाया को गुस्सा आ गया। नहीं दादी, मैं बोल रही हूँ ना, ये कोई हार वार की वजह से नहीं है। मेरे पास मेरे पास फोन भी आया था, कोई मुझे धमका रहा था, पर नंबर मेरा अपना था। आप बताओ, मुझे कोई मेरे नंबर से कैसे कॉल कर सकता है? दादी ने कुछ पल अनाया को ऐसे देखा जैसे समझ ही नहीं पा रही हूँ कि वो कहने की क्या कोशिश कर रही है। बेटा, मैं समझी नहीं, फोन कॉल दिखा मुझे। अनाया ने झट से अपना फोन उठाया और कॉल लॉग्स में जाकर दादी को दिखाने लगी, पर ये क्या? कॉल कहाँ गया? दादी, मैं सच कह रही हूँ, फोन आया था, मैंने कॉल बैक भी करने की कोशिश की थी, मेरा अपना नंबर था। मैं झूठ नहीं बोल रही दादी, प्लीज ट्रस्ट मी। दादी ने उसे कंसर्न भरी नजरों से देखा, फिर उन्होंने उसके हाथ को हल्के से थपथपाया। बेटा, मैं कहाँ कह रही हूँ कि तू झूठ बोल रही है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तू शायद ज्यादा सोच रही है। शादी का इतना सारा काम, ऊपर से ये सारी भागदौड़, इसी का असर है। लेकिन दादी, अनाया की आवाज कमजोर पड़ने लगी, मैंने सच में, मैं कैसे समझाऊं, मुझे लगता है कुछ तो अजीब चल रहा है। अजीब क्या? तू बोलना चाहती है भूत प्रेत है यहाँ पर? दादी उसके बालों में अब उंगलियां फिराने लगी और फिर हंसी। बेटा, तू इस हवेली में बचपन से पली बड़ी है। अगर यहाँ सच में कोई आत्मा या कुछ कुछ भी अजीब होता तो इतने साल में कुछ नहीं होता क्या? बता। तू तो पढ़ी लिखी है बेटा, तुझे पता है दिमाग कई बार कैसे कैसे चलता है, इंसान को खुद समझ नहीं आता।
ये ना तेरा वहम है। अनाया के मन में हलचल मच गई। शायद दादी सही कह रही थी, लेकिन लेकिन उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वाकई उसका दिमाग उसके साथ ऐसा खेल खेल सकता था? दादी ने गहरी सांस ली और उसे हल्दी वाला दूध पकड़ा दिया। देख बेटा, शादी में अभी 5 दिन बाकी है। इतना टाइम है कि तू थोड़ा ब्रेक ले ले, थोड़ा बाहर घूम आ। बाहर? अनाया ने चौंक कर पूछा। हाँ, मेरा मतलब गांव के आसपास ही, अपनी किसी फ्रेंड के साथ चली जा। वो मेघा या समीरा, मॉल है ना वो बगल वाले शहर में, तुझे तो पसंद है। थोड़ा बाहर निकलेगी, इन सारी टेंशन्स को परे रखेगी तो अच्छा लगेगा तुझे। अनाया चुपचाप दूध का ग्लास पकड़कर खिड़की के बाहर देखने लगी। हवेली के पुराने पेड़ अंधेरे में किसी साये से कम नहीं लग रहे थे। शायद दादी सही कह रही थी, शायद ये सब उसका भ्रम था। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब एक अजीब सा शक बैठ चुका था। अगर ये सब सिर्फ उसका भ्रम है तो उसे बार बार क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई उसे देख रहा है? वो जानती थी कि कोई जवाब देने वाला नहीं था, कोई उसकी बात को ऐसे ही नहीं मानेगा। लेकिन अब वो तय कर चुकी थी, वो सबको साबित करके रहेगी कि ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन नहीं है, वाकई उसके साथ हो रहा है। रात घनी हो चुकी थी। हवेली के गलियारे सन्नाटे से घिरे हुए थे। अनाया ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने कमरे के एक कोने में वीडियो कैमरा रखा था, ऑन, लाल लाइट जल रही थी। अब आएगा सच सामने, उसने खुद से कहा। दिन भर उसने अपनी घबराहट को अनदेखा करने की कोशिश की थी, लेकिन बस अब और नहीं। आज तो वो जानकर रहेगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। बिस्तर पर लेटते ही वही अजीब सा एहसास फिर से उसके रोंगटे खड़े कर गया। कोई उसे देख रहा था। धीरे धीरे हवेली की हवा भारी होने लगी, जैसे कोई ना होकर भी वहां हो। अनाया ने गहरी सांस ली, खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन तभी सरसराहट। कमरे के कोने में पर्दा धीरे से हिला। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। वो धीरे से बिस्तर से उठी, अपने अपने हाथों से कैमरे की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर तो कुछ भी नहीं था, कोई परछाई, कोई मूवमेंट, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वो एहसास, वो निगाहें। सरसराहट फिर से हुई, इस बार ज्यादा नजदीक। अनाया ने झट से कैमरे का फ्रेम घुमाया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे ही खड़ा है। उसकी सांसें रुक गई, हिम्मत जुटाकर वो मुड़ी, पर यहाँ भी कोई नहीं। तभी एक धुंधली परछाई झट से कमरे से बाहर भागी। अनाया का खून जम गया। वो परछाई उसकी इमेजिनेशन नहीं थी। उसने तेजी से उसका पीछा किया। रुको, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वो परछाई और तेजी से भागी। हवेली के अंधेरे गलियारों में वो परछाई अब गायब हो रही थी, लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। ये उसका आखिरी मौका था खुद को प्रूव करने का कि वो पागल नहीं है। उसे जो दिख रहा है वो वाकई हो रहा है। उसने झपटकर उस परछाई को पकड़ने की कोशिश की और उसकी उंगलियां किसी चीज से टकराई, गरम और चिपचिपी। खून? अनाया ने घबराकर अपने हाथ देखे। उसकी उंगलियों पर अब लाल गाढ़ा खून लगा था। उसका सिर चकरा गया। ये कैसे? ऐसा लगा जैसे उसकी उंगलियां किसी की खाल में गड़ गई हों और हाथों में आया वो तो सिर्फ खून। क्या ये कोई इंसान था? लेकिन अगर कोई इंसान था तो वो भाग क्यों रहा था? और अगर इंसान नहीं था तो? अनाया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। पर एक बात तो पक्की थी, वहां उसके कमरे में जरूर कोई था। उसने उसे छुआ, इसका मतलब वो असली था। लेकिन ये था कौन और वो उससे क्यों भाग रहा था? सुबह की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन अनाया का दिल अब भी रात के साए में कैद था।
वो अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी, उंगलियां उसके कीबोर्ड पर जमी हुई। वीडियो फुटेज को स्कैन करने का टाइम था। उसने कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाला और लैपटॉप में लगाया। जैसे ही फोल्डर खुला, उसका दिल जोर से धड़क उठा। फोल्डर खाली है? पर ये कैसे हो सकता है? अनाया का गला सूख गया। उसने फिर से मेमोरी कार्ड निकाला, दोबारा चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं। सारा फुटेज डिलीट हो चुका था। पर दिस इज इम्पॉसिबल। आई मीन, मैं मान सकती हूँ कि कैमरे पर वो परछाई कैप्चर नहीं हो, पर पूरी फुटेज गायब है रात की। ऐसा कैसे हो सकता है? अनाया ने घबराकर अपनी हथेलियां अपने चेहरे पर फेर ली। क्या ये पूरी रात सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी? क्या सच में कुछ हुआ था, या फिर वो बस उसका वहम था? उसने कैमरा ऑन भी किया था या नहीं? पर नहीं, उसे याद है कि उसके हाथ पर खून था। उसने खुद महसूस किया था कि कोई उसके कमरे में आया। क्या हो रहा है उसके साथ? उसका दिमाग कई सवालों में उलझ गया। तभी उसका फोन बजा। उसने झटके से स्क्रीन देखी और उसकी सांस में सांस आई। उसकी बेस्ट फ्रेंड मेघा कॉल कर रही थी। हेलो, अनाया ने सूखे गले से कहा। मैडम, कहाँ गायब हो? ठीक तो है? मेघा की आवाज में हल्की चिंता थी। हाँ मेघा, मैं ठीक हूँ। अनाया ने खुद को कंट्रोल किया। अच्छा, तो फिर इतनी सीरियस क्यों साउंड कर रही है? मेघा का अगला सवाल फट देने से रेडी था। अनाया ने एक पल के लिए सोचा कि उसे मेघा को सब बता देना चाहिए, लेकिन फिर उसने बात टाल दी। कुछ नहीं मेघा, बस थोड़ा थक गई हूँ यार, शायद शादी की तैयारियों की वजह से। अरे तो ब्रेक ले लेना। आज वैसे भी मेरा मूवी देखने का मन है, चलेगी साथ में? तेरा तो वैसे भी घर बैठे बैठे दिमाग का दही बन गया होगा, मेघा ने अपने यूजुअल स्टाइल में कहा। अनाया ने सोचा कि वो मना कर दे, फिर उसे दादी की बात याद आई। शायद बाहर निकल के वाकई बेटर फील हो। वैसे भी यहाँ घर में तो उसे कुछ समझ आ नहीं रहा था। ठीक है मेघा, उसने धीरे से कहा, चलते हैं। ये ठीक है, 4 बजे रेडी रहना, मैं पिकअप करने आ जाऊंगी। मेघा ने फोन रखा और अनाया रेडी होने के लिए चली गई। जल्दी ही मेघा ने उसे पिकअप कर लिया। अनाया कार की खिड़की से बाहर देखते हुए सड़क पर दौड़ते लोगों को देख रही थी। बाहर की दुनिया में सब कुछ पहले जैसा ही था, नॉर्मल। लोग चलते फिरते, हंसते बोलते अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अनाया के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेघा ने उसकी तरफ देखा और अपनी कोल्ड कॉफी का एक सिप लेते हुए बोली, यार तू इतनी डल डल क्यों लग रही है आज? ये शादी की भागदौड़ से तंग आ गई है या फिर कोई और बात है? अनाया ने हल्का सा स्माइल करने की कोशिश की। नहीं, कुछ नहीं मेघा, बस थोड़ा ना अजीब फील हो रहा है। मेघा ने भौहें टेढ़ी की। कुछ नहीं मतलब, और अजीब फील हो रहा है मतलब? अनाया, मैं तुझे कब से जानती हूँ, ठीक ठीक बता ना क्या हुआ है? अनाया हिचकिचाई। क्या वो उसे वाकई बता सकती थी? क्या मेघा उस पर यकीन करेगी जब किसी और ने नहीं किया? उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेघा, सब कुछ अजीब सा चल रहा है पिछले 2 दिन से। मतलब कभी कोई दिखता है, कभी ऐसे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कभी कल रात मैंने अपने कमरे में कोई परछाई देखी और जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो हाथ में खून लग गया, लेकिन सुबह वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करी तो पूरी फाइल डिलीटेड थी। मेघा बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। अनाया ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसे लग रहा था कि मेघा एंड में यही कहेगी कि ये सब उसका वहम है या फिर स्ट्रेस। लेकिन मेघा ने जो कहा वो अनाया को हैरान कर गया। देख अनाया, मुझे नहीं पता कि इस सब को लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन करूं। आई मीन, सी, आई डोंट बिलीव इन पैरानॉर्मल एंड स्पिरिट्स, पर अगर तेरे साथ कुछ हो रहा है तो रियली होगा, है ना?
देख, एक काम करते हैं, मैं आज रात ना तेरे साथ रुकती हूँ। हाँ, वुड दैट फील बेटर? अनाया की आंखें हल्की सी नम हो गई। तो सच में रुकेगी मेरे साथ? तुझे डर नहीं लगेगा? मेघा ने कंधे उचकाए। लगेगा तो सही, पर तेरे लिए इतना भी सही। दोनों फ्रेंड्स जोर से हंसी और अनाया ने बिना एक शब्द कहे मेघा को गले लगा दिया। कम से कम आज की रात उसे ये सब कुछ अकेले झेलना नहीं पड़ेगा। उस रात अनाया और मेघा उसके कमरे की नरम रोशनी में देर तक बैठकर बातें करते रहे। तकियों से टेक लगाकर पुरानी यादों को ताजा करते हुए वो देर रात तक हंसती खिलखिलाती रही। अनाया को बहुत दिनों बाद खुद से हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डर का बोझ थोड़ी देर के लिए हट गया हो। फिर मेघा ने जम्हाई लेते हुए कहा, बस अब और नहीं, नींद आ रही है मुझे। अनाया हंसी, हाँ हाँ सो जाते हैं, वैसे भी कल सुबह मुझे दादी के साथ थोड़े से काम निपटाने हैं। दोनों लड़कियां हंसते हंसते अपने कंबल में दुबक गई। मेघा तो फट से सो गई, लेकिन अनाया ही थी कि उसको नींद नहीं आई। कभी करवट बदलती, कभी आंखें खोलकर कमरे में देखती, और फिर उसे वो अजीब सी सिहरन दोबारा महसूस हुई। वो वही परछाई है ना? अंधेरे में कोने में उसे वो परछाई दोबारा दिखाई दी। वो सिर्फ खड़ी नहीं थी, बल्कि उसे देख रही थी। अनाया की सांसें अटक गईं। उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकला। वो हिलना चाहती थी, मेघा को जगाना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। अंधेरे में उस परछाई की आंखें तो नहीं दिख रही थी, लेकिन अनाया को महसूस हो रहा था कि वो उसे ही घूर रही थी, अंदर तक, उसकी आत्मा के पास। और तभी अनाया, आवाज मेघा की थी। अनाया की नजरें डर से वहीं जमी रही, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पीछे हलचल महसूस हुई। मेघा तो वॉशरूम से बाहर आ रही थी। लेकिन मेघा तो सो रही थी ना? अनाया का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रियलिटी है और क्या उसकी इमेजिनेशन। उसका शरीर झटके से पीछे हुआ और उसने फिर से परछाई की ओर देखा, पर अब वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। परछाई गायब हो चुकी थी और अनाया के दिल की धड़कनें अब भी सरपट भाग रही थी। वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई, उसने इधर उधर देखा। अनाया, क्या हुआ? फिर से दिखा क्या कुछ? मेघा ने उसे अजीब नजरों से देखा। अनाया के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बुरी तरह सहम गई थी। हाँ मेघा, कोई था यहाँ। उसकी आवाज कांप रही थी। मेघा ने लाइट ऑन करी और हैरानी से कमरे में नजर घुमाई। कोई नहीं है अनाया, प्रॉमिस। एक काम करते हैं, तुझे डर लग रहा है ना? थोड़ी देर हाथ पकड़ के प्रे करते हैं, सब सही हो जाएगा। अनाया ने हामी भरी और दोनों फ्रेंड्स वो रात साथ में ही बैठी रही। रात जैसे तैसे कटी और सुबह की हल्की धूप हवेली के खुले आंगन में फैलने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच रसोई से आ रहे तड़के की खुशबू ने माहौल को गर्माहट दी हुई थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी अनाया अब भी रात की उस खौफनाक घटना के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों के सामने वही परछाई बार बार घूम रही थी और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वो कौन था? मेघा, जो पूरी कोशिश कर रही थी उसे डिस्ट्रैक्ट करने की, उसे बार बार कह रही थी कि आलू का पराठा तो उसे खाना ही चाहिए, बहुत बढ़िया बना है। दादी भी खुद अपने हाथों से उन्हें नाश्ता परोस रही थी, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। अनाया, खा ले बेटा, ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते। दादी ने प्यार से उसकी प्लेट से पुराना पराठा हटाते हुए नया गर्मा गर्म पराठा रखते हुए कहा। अनाया ने बेमन से प्लेट उठाई और जवाब देने ही वाली थी कि उसकी नजर दादी के हाथ पर पड़ी। उसकी रूह वहीं ठंडी पड़ गई। दादी की कलाई पर गहरे लाल रंग के निशान थे, ऐसे निशान जो किसी से खरोंच मिलने पर आए। अनाया को दोबारा वो पल याद आ गया जब वो परछाई के पीछे भागी थी, जब उसने अंधेरे में किसी को पकड़ने की कोशिश की थी और उसका हाथ खरोंच गया था। उसके हाथों में कुछ चिपचिपा सा लगा था, खून। तो क्या
उसने धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर उठाई और दादी की ओर देखा। दादी अब भी मुस्कुरा रही थी, प्यार से पराठे सेक रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनाया की उंगलियां ठंडी पड़ने लगी, उसकी आंखें अब भी उन खरोंचों पर टिकी थी। तो क्या वो परछाई दादी थी? क्या हो रहा था अनाया के साथ? क्या उसकी अपनी ही दादी वाकई उसके साथ कोई खेल रच रही थी? क्या असर पड़ेगा इसका अनाया और अर्जुन के रिश्ते पर? जानने के लिए सुनिए हुक की सीरीज हवेली का राज का तीसरा एपिसोड।